अभी हमने आज का पूरा वाई डेटा देखा और वाई डेटा में ये देखने को मिला कि प्राइसेस कहीं कहीं 200 के आसपास एक बुलिश दिख रही थी। उसके बाद से 300 के रेसिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन इन फ्यूचर इस वीक में प्राइसेस हो सकते हैं कि 300 के ऊपर सस्टेन करे आने वाले समय में। फ़िलहाल हम देखेंगे कि 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट है और 300 एक वीक रेसिस्टेंस है। तो नेक्स्ट जो हमारा रेसिस्टेंस है वो पहला 400 और उसके बाद 500 है। मतलब अभी के लिए अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो एक बड़ा वाला 2500 से लेकर 25,500 तक सपोर्ट रेसिस्टेंस है। मिडिल टर्म अगर बात करें तो 200 के आसपास एक राइटर्स है की संख्या है और रेसिस्टेंस 300 के आसपास हो सकता है। मतलब 200 से 300 नेक्स्ट डे के लिए यानी मंडे के लिए देख सकते हैं। हालांकि गैप अप एक लग रहा है कि प्राइसेस हो सकता है यहाँ से। आगे देखते हैं लाइव ऑप्शन डेटा जो कि 30 अगस्त के लिए क्या कुछ बना था उस दिन के लिए। 30 अगस्त यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा 30 अगस्त के आसपास का डेटा। देख सकते हैं किस तरीके से प्राइसेस कहीं ना कहीं कॉल राइटर ऊपर जा रही है। यहाँ पे पुट राइटर ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से कॉल राइटर हल्का ऊपर जाने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बाद फिर से ये पूरा तरीके से फ्लैट हो गया और ये एक हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद कभी भी पूरे डे में जो है कॉल राइटर फ्लैट रहे हैं और पुट राइटर कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए दिखे हैं। तो इसकी वजह से एक बुलिश फ्लैट टू बुलिशनेस जो है हमें देखने को मिला है। फ्लैट टू बुलिशनेस हमें देखने को मिला है प्राइसेस में और विड्थ जो था हमारा कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो बुलिश सिनारियो जो है वो दिखे हैं पूरे डे में। अगर बात करें आईवी की तो आईवी इन रही है, एकदम नॉर्मल आईवी रही है। उसके बाद आईवी परसेंटाइल की बात करें तो 15 और 10 के आसपास आईवी परसेंटाइल और 4 के आसपास जो आईवी परसेंटाइल अभी चल रही है। तो नॉर्मली एक बाइंग सिनेरियो का आईवी है कि अगर ऑप्शन बाई करना है तो एक बेहतर प्रीमियम इसमें बहुत कम मिलेगा। सबसे पीसीआर रेशियोज़ की बात करें तो आज के डे में डाउन हुआ है पीसीआर रेशियोज़ 1 के आसपास गया है। उसके बाद 1 से फिर गया हमारा 1.3। तो पीसीआर रेशियो कहीं ना कहीं बाइंग के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन देखेंगे क्या कुछ है पॉसिबिलिटी। अगर ये पीसीआर रेशियोज़ यहीं से इंक्रीज होता हुआ शुरू होता है तो हम बाय करेंगे, नहीं तो यहाँ से डिक्रीज होता है तो हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि पीसीआर रेशियोज़ हमको कहीं भी से भी सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे चलेंगे एफआई डेटा को देखते हैं। एफआई डेटा हमारा क्या कह रहा है। अगर बात करें 30 अगस्त की एफआई डेटा तो जो 30 अगस्त का एफआई डेटा है वो हमको काम आएगा 2 सितंबर को, क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे है। पहले देखेंगे इंडेक्स प्रो का, फिर उसके बाद क्लाइंट का इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स की बात करें तो बुलिश है। यहाँ पे फिक्स ऑप्शन अभी धीरे धीरे बेरिश होना शुरू हो रहा है, लेकिन बहुत कम बेरिश है। तो इनका एक फ्लैट टू बुलिश सिनेरियोस है और ये फ्लैट टू बेरिश सिनेरियोस की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, बट हम प्रो के साथ जाएंगे क्योंकि प्रो ओवरऑल विंस होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट एड ऑन हो रहा है, अभी भी क्या है शॉर्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर की अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी शॉर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये सितंबर में प्राइसेस कहीं ना कहीं डाउनफॉल करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। अगर एक बार भी जो है प्राइसेस कहीं ना कहीं लो ब्रेक करती है तो उसके बाद हम डाउनफॉल का एक वेट कर सकते हैं। अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है 400 to 500 पॉइंट्स का। फिलहाल प्रो में जो इंडेक्स है वो बुलिश की तरफ दिख रहे हैं, क्लाइंट में हल्का बेरिश है, बट हम प्रो की तरफ ही जाएंगे। आगे की अगर बात करें तो डेटा हमारा सारा कुछ कवर हो गया है। अभी बात करते हैं चार्ट में, क्या हमारा चार्ट कहता हुआ दिख रहा है। तो जो कल के डे में हमने बात की थी कि इस पोजीशन से प्राइसेस हो सकता है कि गैप अप दे, और नेक्स्ट जो ट्रेड लाइन था हमारा वो ऑलमोस्ट था 252 के आसपास। इसी के पास गैप अप दिया है, उसके बाद डाउनफॉल आया है प्राइसेस में और उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइसेस वहाँ से बुलिश की तरफ जाने का संकेत किया, लेकिन इसी रेड लाइन के आसपास जो है सिमट के रह गया है। तो उसके बाद हमने ये 2 लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे। अगर इस लेवल तक हमारा प्राइस आएगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन इस लेवल तक नहीं आया तो हमारा कोई भी बाई पोजीशन नहीं बना है। शॉर्ट पोजीशन से यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक नहीं किया है, वीक किया है। तो हालांकि हम अच्छा खासा टारगेट जो है यहाँ हमारा बना है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से बाइंग लेना था तो एक ही शॉर्ट जो है पूरा हो गया है। दूसरा जो बाइंग पोजीशन बना है एक हाई ब्रेक होने के बाद इस पोजीशन से 0.6 से एक बाइंग बना है। हालांकि ये ऊपर वीक किया है, क्लोजिंग नहीं मिली है इसको, फिर से यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ बना है। लेकिन अगर आज के डे की बात करें तो यही एक अच्छा खासा ट्रेड हम इनिशिएट आज के डे में हम कह सकते हैं कि हमारे लिए था एक ही ट्रेड। तो अभी निफ्टी में फ़िलहाल अगर देखें तो ये ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद M5 का बाइंग पोजीशन यहाँ पे हम भी हटा रहे हैं। फ़िलहाल ये ही हटेगा, ये दोनों भी ख़त्म। नेक्स्ट बाइंग मूव अगर हम कहें तो किस पोजीशन से बन सकता है। अगर कहें कि M6 जो है ये अभी M6 का ये सेलिंग जोन के आसपास प्राइसेस पहुंच चुकी है, तो इसको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ किया है। तो हो सकता है कि प्राइसेस क्या करें एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ तक दे सकती है। अगर ये हाई लेवल है
अगले अगर बता दें कि प्राइसेस यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गैप अप देती है तो 334, 35 या 350 के आसपास दे सकती है। M6 का जो ये एरिया है, इस पोजीशन तक हम कह सकते हैं कि प्राइसेस जा सकती है गैप अप देने के बाद। लेकिन अभी हम फिलहाल तक कह सकते हैं कि प्राइसेस का यही हाई है। कंसोलिडेट होते हुए यहीं से अगर डाउन मूव की तरफ होती है तो किस प्लेस तक आके बाई जो है इसका बन सकता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। फिलहाल हम जो बाइंग पोजीशन अभी दे रहे हैं वो बाइंग पोजीशंस इस प्लेस पे देंगे कि यहाँ से जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल सकता है। यह हमारा M6 का बाइंग एरिया है। उसके बाद सेम सिनेरियोज अगर हम ये M5 का हमारा बाइंग एरिया है, ये दो प्लेसेस है जो हमारे काम करते हुए दिखेंगे। अगर ये हमारा हाई जो है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर यहीं से जो है प्राइजेस अगर फ्लैट ओपन होने के बाद डाउनफॉल आती है तो इस प्लेस से हम बाई कर सकते हैं 134-35 पॉइंट के आसपास से, और यहाँ से ऊपर जा सकती है प्राइसेस। फ़िलहाल एक और लेवल जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं, हालांकि वो काम करता हुआ तो हमें दिखेगा नहीं, स्टिल हम देखते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं M5 और M6। उसके बाद हमारा M6 सेलिंग एरिया यहाँ पे है, तो विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। फिलहाल हम चलते हैं आगे और देखते हैं बैंक निफ्टी को, देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कुछ हमारा करता हुआ दिख रहा है। तो सेम सिनेरियो, बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन किया है, उसके बाद डाउनफॉल की तरफ नीचे की तरफ आया है प्राइसेस। तो हमने ये लेवल्स रखा हुआ था, हमें लग रहा था कि प्राइसेस का ये हाई होगा, लेकिन गैप अप हुआ है। तो हाल फिलहाल का जो सिनेरियो था, ये तीनों लाइन जो है हमारा अभी हट जाएगा, क्योंकि प्राइसेस ने गैप अप ओपन दिया है। यहाँ से एक अच्छा खासा लो पॉइंट से ऊपर की तरफ गया है। अभी अगर बात करें कि 5 मिनट का अगर हमारा लो पॉइंट, तो सेम यही लो पॉइंट है। यहाँ से बुलिश जो आ सकती है प्राइसेस को, किस प्लेस से बुलिश आएगी उसकी हम चर्चा हल्का कर लेते हैं। फिलहाल अगर प्राइसेस को बुलिश होना है इस एरिया से, तो ये पॉइंट है जहाँ से वो बुलिश हो सकती है, जो कि हमारा M6 का एरिया है। उसके बाद अगर हम M5 का एरिया अगर बात करें तो ये पॉइंट है जहाँ से बुलिशनेस आ सकती है, दैट इज़ 51-200 के आसपास का एरिया। दो प्लेसेस से आ सकती है। बेरिस में कहीं भी कोई भी हमें अभी तक नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर हम ड्रॉ करना चाहें ये लो लेके, तो इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर कहीं हमारा बेरिश स्टैंड, एक ये वाला एक बेरिश स्टैंड हम कह सकते हैं, M6 का सेलिंग एरिया है, इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो ही प्राइसेस जो है, हालांकि मैक्सिमम चांसेस है कि अभी यहाँ से भी जो है गैप अप ऊपर की तरफ हमें मूव होता हुआ दिखे प्राइसेस की ऑल टाइम हाई को। नहीं तो अगर कंसोलिडेट किया तो इस प्लेस से एक बाइंग ऊपर की तरफ का वो जो है वो आ सकती है। फिलहाल हम आगे चलते हैं और देखेंगे किस चीज़ को, निफ्टी आई टी को। निफ्टी आई टी कल के डे में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है। 30 अगस्त को हम बाई आया है M से, और उसके बाद फिर सेकंड बाई आया है हमारा इस पर्टिकुलर प्लेस से, यहाँ से, जो कि एकदम श्योर बाई था यहाँ पे। तो अगर अभी हम बात करें कि प्लेसेस का जो मूव है वो M3 से नहीं आके M5 M6 इस प्लेस तक आया था हमारा 28 को, ये पर्टिकुलर प्लेस पे बाइंग बना है। यहाँ से के ऊपर की बात करेंगे, फिलहाल हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही। आगे अगर कोई सिनेरियोज बना हमें, ये अगर हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो ये हमारा लो बन गया। इसका लो पॉइंट बाई ऑलरेडी हमारे यहाँ से बन चुका है। फिलहाल M5 से सेलिंग आई थी, लेकिन इसको ऊपर की तरफ सस्टेन किया है प्राइसेस ने। तो इस चीज़ को अगर डेली में देखें तो क्या यहाँ पे वीक हो रहा है, ऊपर की तरफ प्राइसेस जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है जाती हुई हमें दिख रही है। अच्छा खासा बुलिश जो है दिख रहा है प्राइसेस यहाँ से। फिलहाल इसको ही ऊपर की तरफ कट किया है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं M का लो दिख रहा है।
बाद अगर प्राइसेस मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ गई तो ये गैप अप एरिया है, तो उस समय हम इसको ड्रॉ कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल इसमें कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं दिख रहा है। FMCG की हल्का अगर बात करें कि इस पोजीशन पे क्या दिख रहा है, तो ऊपर से सेलिंग आई है M6 से और M6 से बाइंग आ रही है। तो अभी भी एकदम सेम सिनारियोस हमारा बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। फिलहाल M3 से बाय ऊपर की तरफ सेल, ठीक है। नंबर में अगर देखा जाए तो हमारा ये वीक करता हुआ दिख रहा है प्राइसेस। ओवरऑल बाइंग का सिनेरियो 3 AM का ये है, ठीक है। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, चार्ट में कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है तो हम वेट करेंगे। निफ्टी ऑटो को देखें तो निफ्टी ऑटो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। 3 को बुलिश हुआ है, पूरा डे बुलिश रहा है। H5 की बाइंग से हमें बाई देखने को मिला है 29 अगस्त को। तो अभी जो अगर कहें कि आवरली में जाके ठीक है। M6 और H6 से बाइंग की हुई हमें दिख रही है यहाँ पे।